हेलो अकबर, गड़बड़ हो गई यार। हमारी किसी ने वीडियो बना ली है। कौन सी वीडियो? देखो, मैंने भेजी है तुम्हें, वही सर जुबैरी के ऑफिस वाली। What rubbish? तू तो बच जाएगा यार, मैं तो मारा जाऊंगा। बकवास बंद करो। कौन कर सकता है ये हरकत? जिसने भी की है। अब ये बात प्रिंसिपल तक और मेरे पेरेंट्स तक जाएगी। तुम फोन रखो, मैं वीडियो देखता हूँ। What happens? Nothing. It's fine. Is everything okay? It will be. Here, have some. हेलो, कैसी हैं आप? अब पाँव कैसा है आपका? मेरा मतलब है, दर्द तो नहीं है आप? अरे वाह, क्या बात है। आपको भी किसी का ख्याल आता है? हाँ, इतना बेहिस भी नहीं हूँ। आप हैं बेहिस और संग दिल भी हैं। नाराज हो अभी तक? किस लिए? उस दिन तबीयत पूछने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें बुरा लगा है तो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ओके, बाय। तो तुमने मेरी हरकत लीक कर दी। वाह मिस माहम, वाह। सर जुबैर की मंजूर नजर बनने के लिए मुझे क्रॉस करोगी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मां, मुझे कोई क्रॉस करे, मेरे अगेंस्ट चाहे, ये अकबर शाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? मुझे सर ने खुद बुलाकर पूछा था। और वीडियो भी बना ली तुमने? हाँ, मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, ये तो मैं पता कर लूंगा वीडियो किसने बनाई और किसने लीक की। फिलहाल तुम अपनी खैर बनाओ मिस माहम। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? मैं मुराद शाह का बेटा हूं। इस वीडियो से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हें और सर जुबैर को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने बस जो सच देखा मैंने सर को बता दिया। औकात क्या है तुम्हारी? शरीना की फेवर पर इतनी अकड़ रही हो तुम और तुम्हारी 2 टके की फैमिली। हेलो, क्या आईना तुमने महम को प्रेशराइज करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शरीना, तुम हद से बढ़ रही हो। जहांगीर अंकल की बेटी हो, मामा की दोस्ती है, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा इसके साथ। और ये जो चाहे करती फिरे। हाँ, क्या गलत किया इसने? गलत तुमने किया सर जुबैर के साथ। इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। चलो महम। क्या हो गया यार? रिलैक्स कर, फॉरगेट अबाउट इट। चल यहाँ से चल। माही, मुझे तो तुम पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अब किस बात का गुस्सा? तुमने अच्छी खासी इंसल्ट कर तो दी उसकी, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? अच्छा, तुम पे गुस्सा ना करूं तो किस पे गुस्सा करूं? अहमकों की तरह खड़े होकर उसकी शक्ल देख रही थी, मुंह पे लगाई क्यों नहीं तुमने? क्या करती मैं? तुमने सुना दी थी ना उसको, बस ठीक है। मैं क्या ही बोलूं उसको। और वैसे भी उसके मुंह कौन लगना चाहता है? वो तो है ही बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद। बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद होगा वो माही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की भी बेइज्जती करे और हम चुप करके सुनते। तुम उसको ये सब कुछ बोल सकती हो, तुम उसी की क्लास से बिलोंग करती हो।
स्ट्रांग बैक है तुम्हारी। कम ऑन माही, तुम अपने इस कॉम्प्लेक्स से अगर बाहर ना निकली ना तो बहुत नुकसान उठाओगी। खैर, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस शख्स की मजीद शक्ल देखने का ना मेरा कोई मूड नहीं है, इसलिए। पर मुझे तो तुम्हें अभी अंजू आपी के निकाह की प्लानिंग बतानी है। कल वो लोग घर आ रहे हैं जोड़ा देने के लिए। तुम शाम में घर आ रही हो ना? जब अपना मूड तो ठीक कर लो। अच्छा बाबा, चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। यहाँ जो टेबल था कहाँ गया? साबरी वो मैंने सोचा कि क्या सोचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को इधर उधर करो? अरे जानते नहीं हो मैं ऐसे हाथ काट डालता हूं जो मेरी चीजों को अपनी मर्जी से तरतीब दे। माफी चाहता हूँ छोटे साहब। जानते हो मर्जी किसे कहते हैं? ताकत को। आइंदा इस घर में कभी भी अपनी मर्जी करने की कोशिश मत करना। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। जब चीजों की तरतीब और जगह हमारी मर्जी के खिलाफ बदलने लगे तो वहीं से हमारी बर्बादी का आगाज होता है। और याद रखना, चीजें हों या जिंदगी, उनकी तरतीब हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ही है। मैं क्या हूं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इतने गुस्से में क्यों? मामा ये यूनिवर्सिटी का मैटर सॉल्व करवाएं। तंग आ गया हूं उससे मैं। रबर की तरह चीजें खींचने लगती हैं। तुम्हें इन छोटे मोटे मामलों में उलझने की जरूरत ही नहीं है। और तुम्हारा फ्यूचर ये सेमेस्टर्स का मोहताज नहीं है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, जद्दी पुश्ती रईस ज़ादे। हो जाएगा हल ये मसला। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। तुम और तुम्हारी 2 टके की फैमिली। हेलो, क्या आईना तुमने महम को प्रेशराइज करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी प्यारी ज्वेलरी है। मान गए भाभी भाई की चॉइस को। तुमसे किसने कहा ये बाबर की चॉइस है सारी? अरे भाई, उन्होंने शॉपिंग की है तो उन्हीं की चॉइस होगी ना। ये देखो माही, कैसा लग रहा है? जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेडीज, चाय मिलेगी या यूं ही एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहेंगे आप? झूठी तारीफें कौन कर रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह उस पे जच रहा है तो दिल से तारीफ निकल रही है। आप कह रही हैं तो जच ही रहा होगा। खैर, चाय दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसके लिए करती हूँ, देख लो ना, और भी चीजें देखो। कमाल है, छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे। सेमेस्टर का मसला जूं का तू पड़ा है। जाओ। और क्या नाम है उसका? जुबैर कामरान। हाँ, उससे कहो, बल्कि नहीं, मुख्तार अहमद से जाकर डायरेक्ट मिलो, उसे मेरा पैगाम दो और उससे कहो कि प्रोफेसर पर प्रेशर डाले। अरे 100% मार्क्स ही तो देने हैं, कौन सी बड़ी बात है। जी मैं अभी जाके ये मसला हल कराता हूँ। ये मसला तो बहुत पहले हल हो चुका होता, लेकिन प्रोफेसर जुबैर जो हैं वो थोड़े उसूल पसंद आदमी हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। जाकर फौरन ये मामला हल करो। जी मैम। जब पैसा बोलता है ना तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं, और अगर चुप नहीं होते
तो करा दिए जाते। जी मैम। सॉरी। कमाल करती है, शादी अंजू की हो रही है, हवास तुम्हारे खो गए। नहीं, वैसे मुझे हवास खोने की क्या जरूरत है, आप भी बीच रास्ते में खड़े थे। तो सामने आ जाने वालों से टकरा जाते हैं क्या? शुक्र करो बचत हो गई। बचत तो फिर आपकी भी हुई है, इतनी हसीन लड़की से जो टकराए। यही तो गजब हुआ है। साईं ये लीजिए, छोटे साईं ये लीजिए। ये क्या है? साईं कल आप ही ने तो कहा था मिल्क नहीं जूस लाया करो। वो कल था, आज नहीं। साईं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा, मगर अभी तो ये पी लें। तुम्हारे कहने पे पीऊं मैं अब? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। उस्मा, कुछ दिन बाद हम भी ऐसे साइन कर रहे होंगे, है ना?
जागते में ना ख्वाब देखना बंद कर दो। पहले वलीद भाई की शादी होगी। एक्सक्यूज मी। अगर इन कागजात का मसला नहीं होता ना तो मैं तो आज ही अपनी बहू को रुखसत करवा कर ले जाती। मतलब अंजू आप ही बस तब तक है हमारे साथ जब तक बाबर भाई पेपर्स का इंतजाम नहीं कर लेते। बस तुम्हारी अंजू की जिद की वजह से इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं तो आज ही रुखसती करवा लेता। तुम्हारी अंजू की फिक्र में हम सब ये कर रहे हैं। बस बस बाबर भाई, हमें सब पता है आप कितने फर्माबरदार हैं अंजू आप ही के। आपने आज नोमी को देखा था कैसे लाइनें मार रहा था वो उस वहां पे? बुरी बात है, शर्म करो। भाई के ऊपर शक कर रही हो तो? शक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वैसे उस्मा है तो बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे वो वीडियोस तो दिखाओ, इतनी बनाई थी, मुझे भी तो थोड़ी दिखाओ। एक सेकेंड, ये देखें शरीना कितनी प्यारी लग रही थी ना आज। हाँ, मैं उसको ये सारी वीडियोस भेजती हूँ। आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। माही, आज ना मेरे दिल में एक ख्याल आया है। वो क्या? वलीद के लिए मुझे शहरीना बहुत पसंद है। अरे हाँ, वो वलीद भाई के साथ कितनी अच्छी लगेगी ना। फिर सोचती हूँ ये बात किससे करूँ, कैसे करूँ। ये ना हो शहरीना खफा हो जाए या फिर वलीद एतराज करे। वो क्यों खफा होगी? हमारे वलीद भाई में कोई कमी है क्या? और वैसे भी तो वलीद भाई उसको कितना पसंद करते हैं। आज देखा नहीं था दोनों साथ कैसे बैठे हुए थे। पर स्टेटस का फर्क है बहुत। सोचती हूँ जहांगीर अंकल को ये बात नागवार ना गुजरे। नहीं, जहांगीर अंकल को क्यों नागवार गुजरेगी? वो भी तो कितना चाहते हैं ना वलीद भाई को। चाहना और बात होती है और दामाद बनाना और बात। ये भी तो हो सकता है कि शहरीना की अपनी फैमिली में कोई कमिटमेंट हो। नहीं नहीं, इतना तो मैं उसको जानती हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं है। पता है ये पिन बहुत खींच रही है, प्लीज इसको जरा निकाल। मैं इंक से निकाल देती हूँ। ये बहुत भारी दुपट्टा था। सेट क्यों कर रही हो ऐसे? अरे भाई नहीं ना, मुझे आपके साथ कुछ सेल्फीज लेनी है। हमने पूरा दिन कोई सेल्फीज नहीं ली। हाँ, अच्छा लगेगा, दोनों के बाल भी एक जैसे बन रहे हैं ना जैसे। एक तो ये कैमरा खुलता ही नहीं है जब टाइम आता है। अब कैसी तबीयत है आपकी भाभी? आपकी तबीयत को भी अभी खराब होना था। हाँ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से वायरल हो गया है। तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ तकरीब कैसी थी? वलीद तो काफी मुतमईन होगा अब। चाय। थैंक यू। थक गए होके अब आराम कर लो, तुम सो जाओ। नहीं, अब थकन जैसी तो बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ खुद का। सब बहुत अच्छा हो गया ना? अरे तुमने बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया, सबकी जरूरत नहीं थी। तकरीब तो अच्छी थी। अंजू आप ही को बड़ी मुश्किल से राजी किया हमने। अंजू तो वलीद की शादी के बाद ही रुखसत होंगी। कर ही ना ले वो शादी। खुद को तो पता नहीं वो क्या ही समझता है, दुनिया का कोई अलग मर्द समझता है अपने आप का। अच्छा, अगर अलग नहीं होता तो तुम्हारे लिए खास भी नहीं होता। खैर अब इतना भी कोई खास नहीं है। अंजू, मेरे लिए जितनी बड़ी ये खुशी थी ना, तो इसके एक्सपेंसेस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। बहुत अच्छे हैं आपके ससुराल वाले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? अब मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करनी है, अपनी शादी से पहले पहले। अरे मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ जाता है बार बार? उसे फिलहाल आप रहने दें। ठीक है,
आज की रात सिर्फ बख्श रही हूँ तुम्हें। थैंक यू। यस सर आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। जी सर। अच्छा चलो मैं। मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, आप लोग मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाय क्लास। आप लोगों को या अच्छे बच्चों की तरह इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो अब नहीं आएंगे। क्यों? बेचारे सर जुबैर के दिन तो इस यूनिवर्सिटी में पूरे हो गए। जुबैर साहब, आपने एक छोटी सी बात को बिला वजह अपनी आना का मसला बनाया हुआ है। नाहक जिद कर रहे हैं आप। ये अकबर शाह के मामले को खत्म कर दें। सर पहली बात तो ये है कि मैं पेपर्स के क्लियर करके दूसरे स्टूडेंट्स का हक नहीं मार सकता, और बात अना की नहीं उसूल की है। दूसरी बात, अरे देखिए जुबैर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर शाह की वालदा कोई मामूली खातून नहीं है। मेरी माने तो आप अपने हाल और मुस्तकबिल को बिला वजह दांव पे लगा रहे हैं। आप इस बात को खत्म क्यों नहीं कर देते भाई? सर मैं उसकी गलती को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन खाली पेपर्स के ऊपर मार्क कैसे दिए जा सकते हैं? क्यों नहीं दिए जा सकते? आप चाहते तो सब कुछ हो जाता। देखिए जुबैर साहब, आपकी जगह कोई और आके यहाँ पे काम कर लेगा, और उनका क्या है, उनका काम तो वैसे भी हो ही जाना है। नाहक आपकी नौकरी जाएगी। चलो वहाँ लाइब्रेरी चलता है, मुझे नहीं लगता क्लास होगी। मैंने कहा था ना, अकबर शाह माफ नहीं करता। उनने अपना करियर तो बर्बाद कर ही दिया, साथ साथ सर जुबैर को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े। यही प्रॉब्लम है तुम मिडिल क्लास लड़कियों की। सच बोलना। तुम क्यों घबरा रही हो? कुछ नहीं होगा, चलो चलें। सर मैं करप्शन के इस सैलाब को रोक तो नहीं सकता, लेकिन अपना ईमान जरूर बचा सकता हूं। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन पछतावा हरगिज नहीं होगा। और ये मिसेस मुराद शाह जैसे बासर लोग हमारा हक तो मार सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान और इल्म हमसे नहीं छीन सकते। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। यस यूसुफ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। 3 दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट की थी आपसे, एक ही दिन में बुला लिया आपने। तो क्या करूं भाई, तुम्हारे बगैर काम अधूरे रह जाते हैं सारे। बैठो। रहने दे वलीद भाई, हाँ बस बातें बना लें। एमी का असिस्टेंट रखा हुआ आपने मुझे। सीधा हैदराबाद से आ रहा हूँ, और भूख से मेरी इतनी सख्त बुरी हाल है ना कि मैं किसी ढाबे पर भी नहीं रुका। तो इतनी तेजी दिखाने की भी जरूरत नहीं थी भाई। तुम्हें क्या लग रहा था मैं इंतकाल फरमा रहा हूँ? अरे वलीद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन। इस लिहाज से तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। अब ऐसी भी बात नहीं है वलीद भाई, ये दुनिया आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आपकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 100 वर्ष जिएंगे आप। ये तो तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो। इतनी लंबी उम्र क्या करनी है?
और वैसे भी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सही है? सही कह रहे हैं वलीद भाई आप। खैर, लंच करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां जाके सारी बातें भी हो जाएंगी। ओके? आपके साथ लंच करना भी बड़ी सादत की बात होगी। वैसे इतनी सीरियस पोस्ट पे होने के बजाय ना तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। और आपको फिलोसोफर होना चाहिए फिर तो। जी सर। लगता है किसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बदकिस्मती से आजकल हमारे यहाँ जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सही कह रहे हैं वलीद भाई, आए दिन वारदातें हो रही, लूट मार तो ऐसी हो गई है कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है यूसुफ, अभी तो किसी एक तबके पर इल्ज़ाम लगाकर बड़ी उल्ज़मा हो जाते हैं। तरबियत घर से शुरू होती है, एक कोताही हो जाए ना तो पूरा घराना नुकसान उठाता। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने और बुरी सोबतों ने आजकल की नौजवान नस्ल को बिगाड़ के रख दिया। सही कह रहे हैं वलीद भाई। क्या बात है, सोए नहीं अभी तक? बस भाई वो प्यास लग रही थी तो पानी पीने आ गया। ये लो जल्दी से कर लो। थैंक यू। क्या बात है, आज काफी देर हो गई, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस रात देर से सोया था तो सुबह देर से आंख खुली है। माही चली गई यूनिवर्सिटी? नहीं, आज ऑफ लिया है। तूने पराठा नहीं लिया? मैंने गरम गरम पराठे बनाए तो बोलो। छोड़। मैं ब्रेड लूंगा आज। नहीं, वो नहीं गई, उसका सर में मामूली सा दर्द था, पेन किलर दिया, अभी सो रही है। नोमी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, रात मुझे अपसेट भी लगा। आप पूछें क्या प्रॉब्लम है उससे? मुझे नहीं पता क्या होता जा रहा है उसे, इतना बदलेहाज हो गया। कोई बात करो, कुछ पूछो, ऐसा तरक के जवाब देता है, मेरा दिल ही नहीं करता उसे कुछ कहने का। इसलिए तो आपको कहता हूँ कि अपने तौर पर आप उस पर नजर रखें। अच्छी भली पार्ट टाइम जॉब की ऑफर भी दी है उसे, लेकिन नहीं करनी उसे। उसका तो ख्वाब है किसी बड़ी पोस्ट पे जॉब करेगा। अल्लाह करे उसके ख्वाब पूरे हों। भूल ही गई थी, जब तुम शावर ले रहे थे जहांगीर अंकल की कॉल आई थी, शायद जरूरी बात करनी, उन्हें कॉल कर लो। मुराद, मेरा फोन ही ऑफ हो गया, बैटरी डाउन थी। करता हूँ बात उनसे, उन्होंने साइट पे जाना। साइट पे जाना है तो फिर पराठा तो पूरा खा के जाओ। पराठा आपका पता है ना, मैं नहीं खाता। चलिए आपके कहने पे एक बाइट ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाय, तुम्हारी वो ब्रिलियंट और इनोसेंट फ्रेंड माहम दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें उसकी फिक्र में घुलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं कहाँ घुल रहा, इनफैक्ट मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं तुम तन्हा तो नजर आए।
चलो इसी बहाने मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो। यहाँ मैं पढ़ने आती हूँ, अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आती। तो मुझे एक किताब समझ कर ही पढ़ लो। इतनी बेकार किताबें मैं नहीं पढ़ती। अब वो नहीं आएगी, मैं लिख देता हूँ। भौंकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनके डर से कोई अपना रास्ता नहीं बताता। माही, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया आज तुम? दिल नहीं कर रहा था यार। बात क्या है ये बताओ। यार शरीना, मैं ना थोड़ा सा ये अकबर शाह से डर गई हूँ। तुम्हें तो पता है वो जिद और दुश्मनी में आके कुछ भी कर सकता है। मुझे कल ही पता चल गया था कि उसने फायर करवा दिया सर जुबैर को। माही, जेलस है वो तुमसे। तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, वो डफर नालायक है, उसकी वजह से सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाओगी। अरे यार वो भौंक रहा है, काटेगा थोड़ी। हंस रही हो? क्यों हंस रही हो? अकबर शाह के बारे में तुम्हारे इतने बुरे ख्यालात सुन के ना मुझे हंसी आ गई। वो तुम्हारी मोहब्बत में बावला हुआ जा रहा है और तुम हो के। बकवास बंद करो माही, उसकी ये फजूल हरकतों को मोहब्बत का नाम नहीं दो तुम। अब क्या करें भाई, दिल है, न जाने कब किस पे आ जाए। दिल की बच्ची, ये देख रही हो ना, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। हाय बेचारा अकबर शाह, अपनी महबूबा के ये नादिर ख्यालात सुन ले तो वो तो डूब के ही मर जाए। तुमने तो उसकी सारी पर्सनालिटी को जीरो ही कर दिया। तुम्हें समझा रही हूँ मैं कि इस तरह की बातें नहीं करो। माही, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी बहन को मोहब्बत में फूल मार रही थी। मोहब्बत में गमले समेत फूल मारते हुए पहली दफा देख रहा हूँ। है ना? हाँ, आपकी बहन है इसी काबिल कि उसको गमले समेत फूल मारे जाएं। चलो शुक्र है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, वरना एक आधा गमला तो मुझे भी लग सकता था। बाय द वे, आजकल अपने घर पे नहीं पाई जाती हैं आप? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो माही की मोहब्बत में यहाँ आती हूँ, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो चली जाती हूँ।